आज का हमारा टॉपिक है विषाणु या वायरस। ठीक है। आर.एच. विटकर द्वारा प्रस्तुत 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणुओं को मोनेरा जगत में सम्मिलित किया गया है, परंतु इस वर्गीकरण में विषाणुओं को किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर इनकी संरचना जीव जगत में सामान्य महत्व दिया गया है। कुल मिला के ये बताया गया है कि आर.एच. विटकर ने प्रस्तुत 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जगत में जीव को रखा गया है। ठीक है। अब देखते हैं विषाणु या वायरस क्या होता है। विषाणु पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाला जीव है। ये अकोशिकीय जीव है, मतलब इसकी कोशिकीय संरचना नहीं होती है। इनमें जीवित एवं अजीवित दोनों समूह के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात ये बोल रहा है कि ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव है और ये अनुकूल परिस्थिति आने पर जीवित हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थिति पर ये मृत कण के समान रहता है। ठीक है। ये प्रोटीन और नाभिकीय अम्ल से बनी हुई आकोश की संरचना अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक परासूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव है, जो कि जीवित कोशिकाओं के अंदर जीवित होते हैं, वहीं पर अपनी वृद्धि करते हैं और कोशिका के बाहर ये कण के रूप में मृत अवस्था में रहते हैं। ठीक है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द वाइवम से हुई है, जिसका अर्थ होता है विकृत विष। ठीक। अब देखते हैं जीव जगत में इसका स्थान। विषाणु पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले ऐसे प्रारंभिक जीव है जो कि अकोशिकीय होते हैं, मतलब इसकी कोशिकीय संरचना नहीं होती है और पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला जीव, तथा इनमें सजीवों एवं निर्जीव दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं। पहले ही बोला कि अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जीवित हो जाते हैं और अपनी गुणन और वृद्धि करते हैं, और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं ये कण के समान हो जाते हैं। इसमें नाभिक एवं कोशिकाओं का अभाव होता है, मतलब केंद्रक एवं अन्य कोशिका नहीं पाया जाता, इसीलिए बोला गया है कि ये अकोशिकीय संरचना प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अतः इन्हें न तो प्रोकैरियोटिक में सम्मिलित किया गया है और न ही यूकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। चूंकि इनमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के समान लक्षण पाया जाता है तथा इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, अतः इन्हें कोशिकीय संगठन से निचले स्तर का जीव माना गया है और इन्हें किसी भी जैविक समूह के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक। 5 जगत वर्गीकरण में भी इसे कोई स्थान नहीं दिया गया। कुल मिला के ये बोला गया है कि विषाणु ऐसे सूक्ष्मतम प्रारंभिक जीव है जो सजीव एवं निर्जीव दोनों के लक्षण प्रस्तुत करते हैं, और ये अकोशिकीय संरचना वाले जीव अर्थात जिसमें केंद्रक एवं कोशिका के अन्य कोशिकांग नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। विषाणु पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले वायरस उत्पन्न हुआ। इसके बावजूद भी इसका ज्ञान ईसा से पूर्व 10वीं शताब्दी में चेचक के कारक के रूप में हुआ। इसका वास्तविक ज्ञान, मतलब 10वीं शताब्दी के पहले जब चेचक हुआ तब इसका ज्ञान हुआ। इसका वास्तविक ज्ञान डमिट्री इवानोव्स्की के कार्य से प्रारंभ हुआ। इन्होंने देखा कि मोज़ेक रोग, ठीक है, से ग्रस्त तंबाकू की पत्ती के रस को, मतलब ये मोज़ेक रोग जो होता है वो तंबाकू की पत्ती में होता है, तो इससे ग्रसित तंबाकू की पत्ती के रस को निकालकर स्वस्थ पौधे की पत्तियों में डाला गया, तो स्वस्थ पौधा भी क्या हो गया, मोज़ेक रोग से ग्रसित हो गया। ठीक है। सन 1891 में इन्होंने मोज़ेक रोग से ग्रस्त पत्तियों से फिल्ट्रेशन तकनीक द्वारा विषाणुओं के पृथक किया गया, और उन्होंने क्या किया, दमित्री इवानोव्स्की ने मोज़ेक रोग से ग्रसित तंबाकू की पत्तियों से रस निकाल के उसको क्रिस्टलीकरण करके उसको अलग किया गया फिल्ट्रेशन तकनीक से। तब इसको देखा गया और इसको अलग किया गया, और इन विषाणुओं को बाद में टोबैको मोज़ेक वायरस अर्थात तंबाकू की पत्ती में उत्पन्न होने वाला मोज़ेक वायरस नाम दिया गया। इसे टीएमवी भी कहते हैं। टीएमवी का फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। अब इसके सामान्य लक्षण, अकोशिकीय पहले ही बोला गया, अति सूक्ष्म संरचना वाला होता है और संक्रामक कण होता है, मतलब वायरस किसी भी कंडीशन में जीवों के लिए लाभदायक नहीं होता, यह हमेशा हानिकारक होता है। ठीक। दूसरा,
ये केवल जीवित पोषक कोशिकाओं के अंदर वृद्धि करते हैं तथा कोशिकाओं के बाहर ये रासायनिक अणु मात्र होते हैं। मतलब जीवों के अंदर जब प्रवेश करता है, चाहे पौधा हो चाहे जंतु, तब ये वहां पर वृद्धि करेगा और गुणन करता है, और जैसे ही उनके शरीर से बाहर आता है ये कार्य करना बंद कर देता है और ये निष्क्रिय हो जाता है। तीसरा, संरचनात्मक दृष्टि से ये नाभिकीय अम्ल न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात प्रोटीन एवं नाभिकीय अम्ल या आरएनए के बने होते हैं। इनमें डीएनए नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय अम्ल चारों ओर से प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है। ठीक। चौथा है, जीवित कोशिकाओं से बाहर इनमें कोई जैविक क्रिया नहीं पाई जाती, अर्थात ये मृत के समान होता है। नेक्स्ट है, पौधों में इनका संचरण फ्लोएम से तथा जंतुओं में रुधिर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, जब ये किसी कोशिका में संक्रमण करते हैं तो इनका प्रोटीन आवरण बाहर रह जाता है तथा केवल नाभिकीय अम्ल ही कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका प्रोटीन आवरण पहले नष्ट हो जाता है, इसका केवल जो नाभिकीय अम्ल होता है आरएनए वही कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट, इनका एंटीबायोटिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विषाणुओं में एंजाइम प्रणाली का अभाव होता है। इनमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अभाव होता है क्योंकि इसमें केंद्रक और अन्य कोशिकांग नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ताप प्रतिरोधी होते हैं तथा इन्हें रवा के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। ताप मतलब ताप बढ़ाने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इन्हें क्रिस्टल या रवा के रूप में प्राप्त किया जाता है। इनमें पोषक विशिष्टता पाई जाती है जिसके कारण एक विषाणु एक विशिष्ट पोषक पर ही संक्रमण कर पाता है। नेक्स्ट है, इनमें संवेदनशीलता, प्रसरण एवं गति नहीं पाया जाता। इनके शरीर में गुणन के अतिरिक्त श्वसन, प्रकाश संश्लेषण एवं अन्य किसी भी प्रकार के कोई जैविक क्रिया नहीं होती है।